टू वर्कशीट नंबर 32 डेट है 2 फरवरी। वर्कशीट है ये हिंदी की। हिंदी में ग्रामर से रिलेटेड वर्कशीट आई है। उपसर्ग के बारे में बताया गया है। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़ के नए शब्द बनाना। इसमें क्या बताया गया है? शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। इन्हीं में से एक तरीका बताया गया है, कोई शब्द हो जैसे कि हार, उसके आगे कोई शब्द जोड़ देना या कोई उसके पीछे शब्द जोड़ देना, जिसकी वजह से एक नया शब्द निकल के आया, उसका अर्थ भी क्या नया निकल गया है। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। मतलब कि नए शब्द निकल के आते हैं, उनके नए अर्थ होते हैं। जैसे कि हार शब्द में आ वी जोड़ने पे हमें क्रमांश आहार, परहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि बताया, हमने एक शब्द ले लिया हार। हार का मतलब क्या होता है? या तो माला, फूलों की माला होते हैं, या हार जीत वाला हार होता है, यानी प्राच्य। अब जैसे हार के आगे अ जोड़ दिया आ, तो क्या हो गया? आहार। आहार का मीनिंग क्या हो गया? भोजन। ऐसे ही हमने हार के आगे हमने जोड़ दिया प्र। प्र और हार यानी प्रहार करना, यानी चोट पहुंचाना। वी, जैसे अब हमने हार के आगे वी जोड़ दिया, विहार। विहार यानी घूमना या भ्रमण करना। अब इन शब्दों के हार के आगे हमने जो ये शब्द लगाए प्र, इनको जोड़ने से क्या हो गया? हार का पूरा मतलब बदल गया और एक नया शब्द निकल के आया, जिसका अर्थ भी क्या है? अलग है हार से। जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं, जैसे हार, पराजय या फूलों की माला। फूलों की माला। अब जैसे इसमें बताया, हार के आगे आ जोड़ा आहार, जिसका मीनिंग भोजन। प्र के आगे हार, प्रहार, चोट। बिहार। बिहार का मतलब क्या हो गया? भ्रमण करना यानी घूमना। अंतः वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी आगे जो आते, आगे या आरंभ में जुड़ के इसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जैसे कि ऊपर एक एग्जांपल देगा, हार के आगे हमने नया हार के आगे अ लगाया, वी लगाया या प्र लगाया, तो इसका पूरा अर्थ बदल गया। ये जो आगे ये जो शब्द, ये जो हमने लगाए शब्दांश, इनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। ये क्या हो गया? उपसर्ग। और जो हार है हमारा क्या हो गया? मूल शब्द। ये हमारा मूल शब्द हो गया। ये बाकी सारे जो हमने आगे लगाए, ये सारे उपसर्ग हो गए, तो इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब उपसर्ग भी 3 तरह के होते हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। अब इन तीनों के बारे में पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है, तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के उपसर्गों को। यह उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। अब इसमें ये उन्हीं शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा यानी संस्कृत के जो शब्द है वो हिंदी में आए हैं। जैसे अति। अति प्लस आचार, अत्याचार, दुर और लभ यानी दुर्लभ। तो ये जो हमने, ये कौन से उपसर्ग है जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आए हैं। हिंदी के उपसर्ग को वो तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। तत्सम संस्कृत को कहा जाता है और तद्भव हिंदी के उपसर्ग। इसका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। हिंदी शब्दों के साथ किया, जैसे अध जला यानी आधा जला, अध जला। कुचाल, कुचाल बिना मांगे, दोनों को जोड़ेंगे बिना मांगे बन जाएगा, जो हिंदी शब्दों के साथ किए जाते हैं। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आघात उपसर्ग कहा जाता है। अब याद रखना पड़ेगा इसमें कौन सा उपसर्ग किसको कहते हैं। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग का प्रयोग विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार शब्दों में हिंदी में प्रयोग आए, जैसे अब ये कौन से विदेशी यानी बाहर वाले जो शब्दों के साथ किया जाए, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखे,
इलाज यानी इलाज। हम सफ़र, तो क्या बन गया हम सफ़र। हर प्लस दम हर दम, तो ये हो गए विदेशी वाले उपसर्ग जो अरबी फारसी या अंग्रेजी से कोई शब्द आकर सीधे जुड़ गए हैं। अब इसमें दे रखा है, अब आप भी निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। अब इसमें कुछ शब्द दिए गए हुए हैं, इनमें उपसर्ग बताने और मूल शब्द इनके लिखने हैं। अब पहला शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होगा, उपसर्ग अंतः प्लस ये क्या हो गया, ये तो हमारा उपसर्ग हुआ, जो बाकी हमारे शब्द बचे वो क्या हो गए मूल शब्द। अंतर प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो इन दोनों का ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। अब हम सेकंड देख लेते हैं, निर्धन। इसमें पहले ही पता चला नी क्या है हमारा उपसर्ग और धन क्या है हमारा, नी हमारा उपसर्ग और धन क्या है हमारा मूल शब्द। संयोग, सम म के नीचे ऐसे हलंत सा आएगा और प्लस योग, सम प्लस योग संयोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखा है, प्रत्येक। प्रत्येक का क्या होगा, प्रति प्लस एक, एक हमारा मूल शब्द हो गया और ये हमारा हो गया उपसर्ग, प्रति प्लस एक प्रत्येक। अब इसमें दूसरा शब्द दे रखा है अनपढ़। अन हमारा हो गया उपसर्ग, पढ़ हो गया हमारा मूल शब्द। अब जैसे इसमें दे रखा है भर पेट, भर प्लस पेट हमारा क्या हो गया, ये भर हमारा उपसर्ग हो गया, पेट हमारा मूल शब्द हो गया। अब इसमें जैसे कि दे रखा है गैर कानूनी, गैर कानूनी, तो इसमें गैर हमारा उपसर्ग हो गया और मूल शब्द हमारा कानूनी हो गया। बेवजह, तो बे हमारा क्या है उपसर्ग और जो बाकी जो हमारा बचा मूल शब्द यानी वजह। अब लिखा है लास्ट शब्द है बकायदा, ब प्लस कायदा, बकायदा, तो ब हमारा उपसर्ग है, बाकी हमारा मूल शब्द बचा। अब इसको देख लेते हैं किस तरह से लिखना है बॉक्स में। इसको कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतर प्लस राष्ट्रीय, निर्धन निहि प्लस धन, संयोग तो सम प्लस योग, प्रत्येक प्रति प्लस एक, अनपढ़ अन प्लस पढ़, निहत्ता नि प्लस हत्ता निहत्ता, भर पेट भर प्लस पेट, गैर कानूनी गैर प्लस कानूनी गैर कानूनी। अब नेक्स्ट देखते हैं वे वजह, वे और फिर वजह, बकायदा बकायदा, तो इसमें ब हमारा उपसर्ग हो गया और कायदा हमारा क्या हो गया मूल शब्द। इसको देखने में यही आसानी ये है, इसमें जो आगे वाले शब्द है उपसर्ग में आगे वाले शब्द होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे उपसर्ग हो जाएंगे, बाकी जो पीछे का जो कुछ भी बचा उनको क्या कहेंगे मूल शब्द। जी अगर इसमें कोई लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको देख लीजिए कौन सा शब्द लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है।